आई वुड क्रिएट अ हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का नाम मैं रखना चाहूंगा node.h। इस node.h के अंदर जाके मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाना चाहूंगा नोड का, और इस स्ट्रक्ट के अंदर जाके मैं इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाहूंगा, और मैं यहाँ पे नोड टाइप का एक पॉइंटर रखना चाहूंगा विच वुड बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। और नेक्स्ट आइटम वुड बी लिंक्ड लिस्ट की पेरेंट क्लास। इस लिंक्ड लिस्ट की क्लास के अंदर सबसे पहले आप आके इंक्लूड करवा दीजिए आईओ स्ट्रीम, स्टैंडर्ड नेम स्पेस इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे हमारी क्लास ऑफ लिंक्ड लिस्ट। क्योंकि हमारी लिंक्ड लिस्ट के अंदर आप नोड को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो लेट्स इंक्लूड node.h ओवर हियर एज वेल। हमारे पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी हम बनाना चाहेंगे, वो कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे पब्लिक। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे कम अज कम उसकी डेफिनेशन जरूर कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट वी वुड वांट इन आवर लिंक्ड लिस्ट। So by the way, I have not done anything over here. I have not added any attribute. I have not defined any function. I have just created a very small code over here, a very simple bare bone of my linked list. कोई इसके अंदर मैंने as such addition वगैरह नहीं की। Now let's first of all see कि हम अपनी linked list के अंदर 2 या 3 values को कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले multiple values का सिनेरियो। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास जो पहली वैल्यू यहाँ पे ऐड होके आ रही है दैट इज 15, दूसरी वैल्यू जो हम ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज -3, और तीसरी वैल्यू जो हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज 8। हमारे हर आखिरी नोड का नेक्स्ट जो है वो किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे किसी को भी ना पॉइंट करने का मतलब ये है कि आखिरी नोड के नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे बनाया है नल। नल के लिए जो एक हम कीवर्ड इस्तेमाल किया करेंगे that would be null ptr। so हमारे आखिरी नोड का नेक्स्ट जो है वो होगा null ptr। देखिए लिंक लिस्ट जो है वो डिफाइन करते हुए आपको ना सिर्फ आखिरी नोड के नेक्स्ट को null ptr करना होगा, बल्कि आपको ये भी पता करना होगा कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है और आपकी लिंक लिस्ट एंड कहां पे हो रही है। यू विल हैव टू एड 2 पॉइंटर्स ओवर हियर। पहला पॉइंटर होगा आपका द पॉइंटर टू द हेड, और दूसरा पॉइंटर होगा आपका टेल। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स ऐड करने लगा हूं। पहला पॉइंटर है हेड, ये हेड पॉइंट कर रहा है हमारे पहले नोड को। अगर हेड एक पॉइंटर है और ये पहले नोड को पॉइंट कर रहा है तो हेड की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए पॉइंटर की? नोड पॉइंटर। तो हमारी वो जो लिंक लिस्ट की क्लास है उसके अंदर मैंने कुछ इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि द वेरी फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट वी वांट टू ऐड इन आवर लिंक लिस्ट इज अ प्रोटेक्टेड टाइप का मेंबर विच इज नोड टाइप का पॉइंटर हेड, जो कि हमें ये बताएगी कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है। हमें ये भी एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि हमें ये बताएगा कि हमारी लिंक लिस्ट एंड कहां पे हो रही है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और पॉइंटर चाहिए होगा एंड दैट पॉइंटर इज टेल का पॉइंटर। टेल वुड ऑलवेज पॉइंट टू माय लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। लेट्स ऐड दिस इन आवर कोड एज वेल। लेट्स इमेजिन कि आपके पास यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, उस सिंगल एलिमेंट के अंदर एक ही वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है 15। क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, यही आखिरी एलिमेंट है, इसका नेक्स्ट जो है वो कहां पे पॉइंट करेगा? नल पीटीआर पे। अब क्योंकि आपके पास यहां पे एक ही नोड मौजूद है, आपका हेड और टेल दोनों पॉइंट करेंगे यहीं पे। आपका हेड भी पॉइंट कर रहा होगा 15 को और आपका टेल भी पॉइंट कर रहा होगा इसी 15 वाले नोड को। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स सी ओवर हियर कि आपकी एम्प्टी लिंक लिस्ट कैसी दिखेगी। आपकी एम्प्टी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि उसके अंदर कम अज कम एट एनी गिवन इंस्टेंस हेड और टेल तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन आपका हेड और टेल कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा। और कहीं पे ना पॉइंट करने का मतलब क्या है? नल पीटीआर। तो आपकी एम्प्टी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर आपके पास एक हेड का पॉइंटर होगा और वो हेड का पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा नल पीटीआर पे। आपके पास एक टेल का पॉइंटर होगा और वो टेल भी पॉइंट कर रहा होगा नल पीटीआर पे। नाउ दिस इज दैट पॉइंट जहां पे आपको पता चलेगा कि मैंने अपना कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया था। मैं ये चाहूंगा कि जब भी मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके सबसे पहले मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाए। और लिंक लिस्ट को एम्प्टी करने का क्या मतलब है? हेड को कर दो इक्वल टू नल पीटीआर एंड टेल को भी कर दो इक्वल टू नल पीटीआर। दिस ब्रिंग्स टू आवर वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर लिंक लिस्ट, जो कि एक पब्लिक फंक्शन होगा एंड आवर पब्लिक फंक्शन वुड बी द फंक्शन टू इंसर्ट वैल्यूज इन आवर लिंक लिस्ट।
वैल्यूज को इंसर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप वैल्यू को एंड पे इंसर्ट करेंगे या आप वैल्यू को स्टार्ट पे इंसर्ट करेंगे। वैल्यू को एंड पे इंसर्ट करने का मतलब ये होगा कि आप कर रहे होंगे इंसर्ट एट टेल, और वैल्यू को स्टार्ट में ऐड करने का मतलब होगा कि आप कर रहे होंगे इंसर्ट एट हेड। सो आवर फर्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन विच इज इंसर्ट एट टेल। एक इंटीजर वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे एंड दिस इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। नीडलेस टू से अगर हमने हेड से पहले यानी कि पहली वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमारे पास जो फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे दैट वुड बी इंसर्ट एट हेड।